आसपास फैले पूर्णतः नियमित प्रकृति के रूपों ने मनुष्य को सदा आकर्षित तथा चमत्कृत किया है। दूर दूर तक फैले आकाश में झिलमिलाते तारों को मनुष्य जिस पल देखता है, उसकी सोच, उसकी दृष्टि उसको रोजमर्रा की जटिल क्रियाओं से दूर ले जाती है। उसे लगता है कि कहीं एक संपूर्ण नया संसार उसकी प्रतीक्षा कर रहा है। सितारे उसे बुलाते हैं, उसकी जिज्ञासाओं को जगाते हैं। वह सोचता है कि हम कौन हैं, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, हम किस स्थिति में हैं और हम क्या हो सकते थे। मानव रचना सृष्टि के विकास क्रम में उच्चतम सोपान है। विकास की प्रक्रिया में मानव चंद्रमा व मंगल तक पहुंच गया है, अर्थात उसने बौद्धिक और भौतिक विकास की ऊंचाइयों को तो प्राप्त किया है, परंतु उसकी मानसिक और आत्मिक चेतना कहीं पीछे छूट गई है। नई सहस्त्राब्दी के इस मोड़ पर एक ऐसे विश्व की परिकल्पना है जहां युद्ध न हो, रंग भेद न हो वर्ग भेद के अस्वाभाविक बंटवारे, बल्कि एक ऐसा संपूर्ण नया संसार हो जो हमारी सनातन आत्मिक और आध्यात्मिक अवधारणाओं के अनुरूप सामूहिक चेतना और प्रेम की ओर बढ़े। इसी दृष्टि, इसी विजन को साकार करने के उद्देश्य से परम पूज्य श्री माता जी निर्मला देवी ने ईश्वरीय शक्ति प्राइमोर्डियल एनर्जी कुंडलिनी को जागृत करके सामूहिक रूप से हजारों की संख्या में मानव को आत्म साक्षात्कार देकर ब्रह्मांडीय ऊर्जा से सीधे संपर्क की अनुभूति दी। यह एक अभूतपूर्व ऐतिहासिक घटना है, सहज योग है, महायोग है, जो श्री माता जी की अपनी संकल्प शक्ति के कारण ही संभव हो सका। श्री माता जी की मानवीय पुनरुत्थान की इस निस्वार्थ सेवा के लिए विश्व के अनेक देशों ने उन्हें उपाधियां दी और सम्मानित किया। श्री माता जी एक ऐसा सार्वभौम व्यक्तित्व है जो प्रेम, सुहृदयता, आनंद, कांति, आधिपत्य, गरिमा, कोमलता, अश्रु, चिंता, मातृत्व, संकोचशीलता, विजय उल्लास, हंसी और सामान्य विनोदशीलता की गहन भावनाओं को प्रतिबिंबित करती हैं। श्री माता जी निर्मला देवी का जन्म 21 मार्च 1923 को मध्य भारत स्थित छिंदवाड़ा नामक स्थान पर हुआ। उनके पिता प्रसाद राव साल्वे विख्यात स्वतंत्रता सेनानी थे और केंद्रीय विधानसभा के सदस्य रहे थे। वह महाराष्ट्र के शासक शालिवाहन के वंशज थे। निर्मला की मां कार्लिनिया महान विदुषी महिला थी। सर्वप्रिय निर्मला का बचपन खुशियों से परिपूर्ण था। उन्हें पशु पक्षियों और धरती मां से विशेष प्रेम था। पृथ्वी मां के स्पर्श का अनुभव करने के लिए वह जूते हाथ में लेकर नंगे पांव ही स्कूल जाया करती थी। छुट्टियों में नन्ही निर्मला गांधी जी के आश्रम जाती और वहां की सारी गतिविधियों में भाग लेती। उनके आधे भारतीय और आधे मंगोलियन नए नक्शों के कारण महात्मा उन्हें नेपाली कहकर पुकारते थे। स्वतंत्रता संग्राम में निर्मला ने विद्यार्थियों का नेतृत्व किया। वह स्वयं प्रायः जेल भी जाती रही। एक बार तो अंग्रेज शासकों ने कष्ट देने के लिए उन्हें बर्फ पर लिटा दिया था। अप्रैल 1947 में युवा निर्मला का विवाह इंडियन सिविल सर्विस के अधिकारी श्री चंद्रिका प्रसाद श्रीवास्तव से हुआ। श्रीमती निर्मला देवी ने आदर्श पारिवारिक संबंध बनाए रखने को जीवन में सबसे अधिक महत्व दिया। श्रीमती निर्मला देवी फिल्म सेंसर बोर्ड की सदस्य भी रहीं। उन्होंने सुरुचिपूर्ण और कलात्मक फिल्मों को प्रोत्साहित किया। 1960
60-70 का दशक ऐसा समय था जब पश्चिम में नए युग की युवा पीढ़ी ने झूठी स्वतंत्रता का दामन थाम लिया था। हिप्पी के रूप में वह कुछ खोज रहे थे। इसके विपरीत भारत में पुजारी और सन्यासियों ने परमात्मा को हथिया लिया था। श्री माता जी विचार मग्न थी कि किस प्रकार गहन अंधकार के वातावरण में आधुनिक साधकों को सामूहिक रूप से आत्म साक्षात्कार देकर सत्य की अभिव्यक्ति की जाए। तब 4 मई 1970 को श्री माता जी ने अपने मानव रूप में पहली बार सहस्रार में कुंडलिनी को देखा और उसका वर्णन किया। हमारे अंदर स्थित आदिशक्ति परम चैतन्य रूपी कुंडलिनी की किरणों की एक मूसलाधार वर्षा मेरे सिर से निकलकर चारों ओर फैलने लगी। ये सहज योग का श्री गणेश था, जो मानव जाति का सृष्टा से सीधे योग का साधन बना। मानव सभ्यता के हजारों सालों में सुदीर्घ मंथन से हमें अकल्पनीय उपहार मिले। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, संचार तंत्र, अंतरिक्ष की अनोखी यात्रा, परंतु साथ ही एक विष भी हमारे ऊपर व्याप्त हुआ, अभूतपूर्व विनाशकारी शस्त्रों का। प्रश्न ये उठता है कि मनुष्य का चरम उत्थान और संपूर्ण कल्याण किस में निर्भर है। श्री कृष्ण ने कहा है, योग क्षेमम वहाम्यम, यानी ईश्वर से योग में मनुष्य का संपूर्ण कल्याण निहित है। परंतु हम ये देखते हैं कि टेक्निकल एडवांसमेंट्स के साथ साथ हमारी आज की पीढ़ी आध्यात्म से दूर होती जा रही है। हाँ, ये बात सही है। ये आध्यात्म के प्रति रुचि कम हो सकती है जब आप टेक्नोलॉजी में पहुंच जाते हैं। और जिस देश में टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, मैं देखती हूँ वहीं बहुत ज्यादा लोग आध्यात्म की ओर दौड़ रहे हैं, क्योंकि उससे आनंद नहीं आता, उससे शांति नहीं आती, उससे समाधान नहीं आता। और हमारे सहयोग में जो लोग आए हुए हैं वो ज्यादातर उन देशों के हैं, अपने देश के तो हैं ही, पर उन देशों के हैं बड़े गहरे हैं कि जिन्होंने टेक्नोलॉजी की चरम सीमा लांघ ली। और वो कहते इसमें रखा क्या है, कोई चीज नहीं खास। और उनकी जो रुझान है, उनकी जो खोज है, वो बड़ी गहन और बहुत ही सरल है। हमारे यहाँ सब गुरुओं ने बताया है कि अंदर की चीज खोजो, अंदर को पाए बगैर होता नहीं। पर जो लोग ये कहते भी हैं, गाते भी हैं, कुछ करते नहीं। पर ये लोग जिनको कुछ मालूम ही नहीं इस मामले, आध्यात्म बारे में मालूम ही नहीं, वो सोचते हैं कि ट्रुथ कहाँ है, उसको खोजना चाहिए। और उनकी बड़ी जबरदस्त खोज है, और वो खोज इतनी गहरी है। रशिया जैसा देश, आप सोचिए कि जहाँ मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि आध्यात्म चलेगा, इतने आध्यात्मिक लोग, बढ़िया, क्योंकि उनके ऊपर बड़े जुल्म हुए। उस जुल्म में वो अंदर ही अंदर बढ़ते रहे। उनको भगवान कुछ मालूम नहीं, उनको आध्यात्म शब्द मालूम नहीं, कुछ नहीं, पर अंदर ही अंदर बड़े गहरे हुए और आध्यात्म पाकर कहाँ से कहाँ पहुंच गए। तो वो ज्यादा अधिकारी हो गए। तो अब ये नहीं मैं कह सकती कि वहाँ की औरतों को बहुत ज्यादा फ्रीडम थी या किस वजह से, पर सर्व संघर्ष से यही एक उत्पन्न हुआ है कि उनके अंदर खोज, बहुत आंतरिक खोज, और उसको प्राप्त करने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। और जब वो मिल जाता तो ऐसे गहरे उतरते हैं, क्योंकि अंदर गहराई। अपने देश में तो आध्यात्म पे ही बात की जाती थी, इसके सिवा और कुछ नहीं है। सब कहते हैं इसको खोजो, मतलब सब गुरुओं ने यही बात करी। हम लोग गुरुओं को जब वो रहे तो सताया होगा, पर जब अब वो चले गए तब उनको मानते हैं, उसकी बातें पढ़ते हैं, सब कुछ जानते हैं, पर हम करने को तैयार नहीं। आज अगुरु और कुगुरुओं के बढ़ते प्रभाव में लोग अपनी धन दौलत के साथ साथ अपनी नैतिकता भी विसर्जित करते जा रहे हैं। साथ ही आध्यात्म ज्ञान को आज एक बहुत ही अट्रैक्टिव पैटर्न पर एक वस्तु के रूप में विश्व में बेचने का प्रयास काफी विस्तृत रूप से किया जा रहा है।
जिसके कारण जनसाधारण भ्रमित और पथभ्रष्ट हो जाते हैं। ऐसी विषम परिस्थिति में सहज योग द्वारा मानव जीवन में संपूर्ण बदलाव, टोटल ट्रांसफॉर्मेशन लाना कैसे संभव है? विदेश में इसलिए जाती हूँ कि वहाँ के लोगों को खोज है और इस खोज में ही वो लोग डूबे हुए हैं। इतने लोग खोज रहे हैं और वहाँ इस पर बहुत कुछ लिखा भी गया है। हमारे जो किताबें हैं उनको भी लोगों ने भाषांतरित कर लिया, ट्रांसलेट करके उसको पढ़ते हैं। आश्चर्य की बात है वो इतना संस्कृत भी पढ़ते, तो इतना कुछ मालूम है उन लोगों को। फिर यहाँ से कुछ गलत किस्म के गुरु पहुँच गए वहाँ, उन्होंने उनको पढ़ाना शुरू कर दिया, तो उनको वो चीज़ मिली नहीं, पैसे ऐसे बहुत ले लिए। उसके बाद जब हम पहुँचे तो वो हैरान हो गए कि ये तो अनुभूति देती है और उनमें पैसे में वगैरह कोई इंटरेस्ट नहीं। उससे ये लोग बड़े ही हमसे नज़दीक आ गए, क्योंकि छल कपट करके जो ये लोग करते हैं बातें और इस तरह से लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं अध्यात्म में, वो कितने दिन तक चल सकते हैं। लेकिन हमारे साथ जो एक बार जुट गए सो जुट गए। अब 30 साल से ये कार्य हम कर रहे हैं और ये लोग बहुत ही गहरे चले गए, इस खोज में बहुत गहरे चले गए। दूसरे ये कि इनको इनके घर से, समाज से प्यार का आभास भी नहीं, तो मुझे देख करके उनको वो प्यार मिलने लग गया। उस प्यार से और वो प्लावित हो गए और एकदम बदल गए, इतने बदल गए कि अब आप सोचिए जर्मनी के लोग हैं, इतने प्यारे हो गए हैं, इतने स्वीट हो गए हैं और इतने दिल खोल करके बात अपनी करते हैं। उनको बड़ी लज्जा आती है कि हमारे देश में ये सब ऐसी गलत चीज़ है। न जाने कितने देशों में हम कार्य कर रहे हैं, पर ये सहयोगी बताते हैं कि 86 नेशंस में हो रहा है ये कार्य। तो अब हम तो इतने देशों में गए नहीं। होता क्या है कि एक आदमी पार हो गया, वो सीख गया, 1 साल में वो एक्सपर्ट हो जाता है, फिर वो कहीं गया, फिर वो औरों को करता है। इस तरह से चीज़ बहुत बढ़ रही है और इतनी बढ़ गई है कि समझ में नहीं आता कि हम कैसे इन देशों में सब में जा सकते हैं। पर वो लोग आते हैं जहाँ भी हमारे प्रोग्राम होते हैं, तो ऐसे देशों में से जैसे कि बेनिन है, एक देश है, उसका नाम है आइवरी कोस्ट, जहाँ के बिल्कुल बेचारे सारे मुसलमान हो गए थे। और इसलिए मैंने पूछा तुम लोग मुसलमान क्यों गए, क्योंकि क्या हमने फ्रेंच लोगों को देखा कि उनमें बिल्कुल नैतिकता नहीं, इसलिए मुसलमान हो गए। अब वो सब सहयोगी हो गए। इस तरह से हर जगह सहयोगी